जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जिस वीडियो में हम स्पेशल पर्पस डायोड में आज हम पढ़ेंगे वैरेक्टर डायोड और शॉर्टकी डायोड के बारे में पढ़ेंगे। सर पिछले वीडियो में हमने एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डायोड, वो है आपका वैरेक्टर डायोड और आपका क्या है सर, शॉर्टकी डायोड। सबसे पहले हम आपका वैरेक्टर डायोड को डिस्कस करेंगे। वैरेक्टर डायोड भी आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है सर, सिलिकॉन जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड होता है जो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या करता है, काम करता है। ये डायोड जो है वैरेक्टर डायोड अल्सो वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, ये भी आपका रिवर्स बायस में काम करता है। ये भी सिलिकॉन जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड होता है सर। देखो ये आपका इसका कंस्ट्रक्शनल सिंबल है, हमने बना रखा है। ये पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है। जब आपका क्या सर रिवर्स बायस दोगे तो आपका क्या होगा, रिवर्स बायस दोगे तो आपका क्या होगा, डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका क्या होगा सर, बढ़ेगा। डिप्लेशन लेयर विड्थ हमने दिखा रखा है कि डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका WD है, ये P है, ये N है और दोनों के बीच आपका क्या सर, ये डिप्लेशन लेयर है। ये जो देख रहे हैं सर डिप्लेशन लेयर है, समझ रहे हैं। तो देखो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल होगा। इसमें क्या होगा सर, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें होल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और डिप्लेशन लेयर में कोई चार्ज कैरियर नहीं है। कोई चार्ज कैरियर मतलब कहने का मतलब कोई चार्ज कैरियर नहीं, इसका मतलब ये रीजन जो है इंसुलेटिंग रीजन है। क्या है, इंसुलेटिंग रीजन। इस देखो ये आपका क्या सर, ये सिलिकॉन जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड होता है जो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या करता है, काम करता है। तो ये आपका पी टाइप लेयर है, ये एन टाइप लेयर है। तो पी टाइप लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है और एन टाइप लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो होल है इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी है ना भाई, इसकी कंडक्टिविटी तो ज़्यादा होगा। उसी तरह आपका यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन इसका भी कंडक्टिविटी होगा, लेकिन नहीं यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं यहाँ होल है, मन इसकी कोई कंडक्टिविटी नहीं, यहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं। इसका मतलब ये जो रीजन है डिप्लेशन रीजन इंसुलेटिंग रीजन की तरह काम करता है। तो ये आपका कंडक्टिविटी है, कंडक्टिंग प्लेट है, लग रहा है कंडक्टिंग प्लेट है, ये लग रहा है कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब ये लग रहा है मेटालिक प्लेट है, ये लग रहा है मेटालिक प्लेट है और दो मेटालिक प्लेट के बीच में लग रहा है क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है। तो कैपेसिटर का डिफिनेशन क्या कहता है कि जब दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच किसी इंसुलेटिंग मीडियम को प्लेस कर दिया जाता है तब उसी को हम क्या बोलते हैं सर, कैपेसिटर बोलते हैं। तो नहीं, ये नहीं लग रहा है कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है, लग रहा है कैसा बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, समझ रहे हो। हाँ, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपका ना सर, ये आपका देखो, ये आपका वैरेक्टर डायोड का सिंबल बताया गया है। चूंकि डिप्लेशन लेयर विड्थ हमारे हाथ में चेंज करना, जो है रिवर्स बायस आपका रिवर्स वोल्टेज VR को चेंज करोगे डिप्लेशन लेयर विड्थ चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्या है सर, आपका वैरेक्टर डायोड का सिंबल है जो आपको दिखाया गया कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपका वेरिएबल होता है। या आपका वैरेक्टर डायोड का सिंबल आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये दोनों आपका वैरेक्टर डायोड का ही सिंबल है। आप ऐसे भी दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, बोथ आर सेम। अब देखो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में लग रहा है कि आपका इंसुलेटिंग मीडियम, ये प्लेट और ये प्लेट लग रहा है पैरेलल प्लेट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R A बटा D। तो इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R क्या है, परमिटिविटी है। ये आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इप्सिलॉन इंटू A बटा D। तो ये एप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम, माने ये जो बीच का मीडियम है सर, ये जो बीच का मीडियम देख रहे हैं ना, ये इसका क्या है सर, परमिटिविटी है। ये आपका क्या है सर, ये जो दोनों प्लेट है पी टाइप और एन टाइप, इसका आपका क्या है सर, सरफेस एरिया है। ये क्या है, सरफेस एरिया। डी क्या है सर, डी इज द डिप्लेशन लेयर विड्थ। तो ये जो पूरा वैरेक्टर डायोड है इसका हम कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R इंटू A बटा D, WD इज द डिप्लेशन लेयर विड्थ। तो डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका क्या है, डिप्लेशन लेयर विड्थ WD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VR।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर। तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका बढ़ेगा, मतलब आपका डिप्लेशन लेयर विड्थ जो है वो रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। और आपका जो वैरेक्टर डायोड का जो टोटल कैपेसिटेंस है CT, वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा है डिप्लेशन लेयर विड्थ पर। और डिप्लेशन लेयर विड्थ को हम वोल्टेज को चेंज करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। WD आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VR है, ये सरफेस एरिया फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, इसका मतलब टोटल कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू VR। माने रिवर्स वोल्टेज चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए वैरेक्टर डायोड को वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर भी बोलते हैं। माने वोल्टेज वेरी करने के साथ इसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं सर। और आपका वैरेक्टर डायोड का जो एप्लीकेशन है वो आपका ट्यूनिंग सर्किट में यूज किया जाता है, मतलब रेजोनेंट सर्किट में यूज किया जाता है। रेडियो और टेलीविज़न के रिसीवर में हम वैरेक्टर डायोड को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वोल्टेज चेंज करके इसके कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो जब कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं सर, तो आपका ट्यूनिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है वैरेक्टर डायोड। माने वैरेक्टर डायोड आपका जो है ट्यूनिंग करने में, मतलब रेजोनेंट प्रोड्यूस करने के लिए, रेजोनेंट कंडीशन क्रिएट करने के लिए ये काफ़ी यूजफुल डायोड है। क्यों, क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के साथ चेंज कर सकता है। मैंने रिवर्स वोल्टेज चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। जब कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा तो जिस समय XL बराबर XC हो जाएगा, मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा RLC सीरीज सर्किट में, तो उस समय आपका रेजोनेंस अकर हो जाएगा। इसलिए बेसिकली वैरेक्टर डायोड का यूज जो है वो आपका सर ट्यूनिंग सर्किट में यूज किया जाता है। इट मीन्स रेडियो और टेलीविज़न के रिसीवर में यूज किया जाता है। हम रेजोनेंट सर्किट के बारे में पढ़ाएंगे जब हम AC फंडामेंटल पढ़ेंगे तब। तो आज फिलहाल इतना ही, वैरेक्टर डायोड खत्म हो गया। अब आपका है सर शॉटकी डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट डायोड है। शॉटकी डायोड कहने का मतलब ये आपका क्या है सर, मेटल और आपका सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड होता है। इसमें आपका एक लेयर मेटल होता है, दूसरा लेयर सेमीकंडक्टर का होता है। माने इसमें आपका दोनों सेमीकंडक्टिंग लेयर नहीं होता है, एक लेयर आपका मेटल का होता है, दूसरा लेयर आपका क्या होता है सर, सेमीकंडक्टर का होता है। मेटल लेयर में बेसिकली एल्युमिनियम यूज करते हैं, और आपका जो सेमीकंडक्टर लेयर है सर उसमें हम सिलिकॉन यूज करते हैं। तो इसमें आपका क्या है सर, एल्युमिनियम में आपका चार्ज कैरियर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये आपका एन टाइप यूज किया जाता है, एन टाइप सिलिकॉन यूज किया जाता है सर, एन टाइप सिलिकॉन। तो एन टाइप सिलिकॉन है तो यहाँ भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इस डायोड में जो करंट कंडक्शन होगा ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, मतलब ओनली इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसलिए हम इसको यूनिपोलर डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। यूनिपोलर कहने का मतलब सर इसमें करंट का जो कंडक्शन होता है ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसमें कोई डिप्लेशन लेयर विड्थ नहीं होता है। तो कोई डिप्लेशन लेयर विड्थ नहीं, तो इसका जो होगा, जो ऑन टाइम होगा या ऑफ टाइम काफ़ी फास्ट हो गया, तुरंत ऑन हो जाएगा, तुरंत ऑफ हो जाएगा, मतलब इसका स्विचिंग टाइम जो होगा काफ़ी कम होगा, मतलब फास्ट ऑन ऑफ टाइम होगा, मतलब ये फास्ट स्विचिंग डिवाइस की तरह आपका बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डिप्लेशन लेयर नहीं होता है। क्योंकि मेटल में कोई होल नहीं होता है, कोई होल नहीं, तो इसमें डिप्लेशन लेयर आपका नेग्लिजिबल होता है, कुछ नहीं होता है। जो ही सप्लाई दोगे तो तुरंत आपका कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब इसका जो ऑन ऑफ टाइम होता है, स्विचिंग टाइम काफ़ी फास्ट होता है, मतलब इसमें करंट का कंडक्शन सिर्फ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। अब देखो, और ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है। किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है। जो ही फॉरवर्ड बायस करोगे ना सर, फॉरवर्ड बायस करोगे तब आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपका बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपका क्या होगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन अभी जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ही और फॉरवर्ड बायस बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगा और वो आपका तुरंत आपका एल्युमिनियम जंक्शन में क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो चूंकि ये जो मूवमेंट हो रहा है ना एन लेयर से, चूंकि ये सिलिकॉन है और माने सेमीकंडक्टर है, मेटल है, तो स्वाभाविक है यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी जो होगा यहाँ वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होगा। तो यहाँ वाला फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ कब होगा, जब यहाँ वाला फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा। जब वो एनर्जी गेन कर लेगा
तब वो एल्युमिनियम जंक्शन में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा सर, एल्युमिनियम जंक्शन में वो डिफ्यूज कर जाएगा, मतलब एल्युमिनियम लेयर में, तब आपका क्या होगा, चार्ज कैरियर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करके यहाँ पहुँचता है, इसलिए उसको हॉट कैरियर बोला जाता है। क्या, हॉट कैरियर। हॉट कैरियर मतलब एनर्जी रिसीव कर करके वो एन लेयर से एल्युमिनियम लेयर में आपका मूव कर रहा है, इसलिए इसको हॉट कैरियर बोलते हैं। और शॉटकी डायोड को हॉट कैरियर डायोड भी बोला जाता है। समझ रहे हैं, कौन सा कैरियर, हॉट कैरियर डायोड भी बोला जाता है। इसका यूज भी रेक्टिफिकेशन में करते हैं, मतलब आपका इसमें कोई डिप्लेशन लेयर नहीं है, कोई डिप्लेशन लेयर नहीं है, जो ही सप्लाई दोगे तुरंत आपका क्या होगा, आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। इसका रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। रिकवरी कहने का मतलब है सर, ये आपका तुरंत आपका क्या होता है, ऑन हो जाता है, तुरंत ऑफ हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको शॉटकी डायोड भी समझ में आ गया होगा, वायरेक्टर डायोड भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ हमने नहीं बतलाया, देखो ये आपका वायरेक्टर डायोड का सिंबल है सर, ये जो देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, वायरेक्टर डायोड का आपका सिंबल है, ये याद रखिएगा, दिस इज़ द सिंबल ऑफ वायरेक्टर डायोड। आपको कंपटीशन में कभी कभी पूछा जा सकता है सर कि ये किसका सिंबल है, तो ये आपका ये आपका शॉटकी डायोड का सिंबल है, और ये आपका क्या है सर, वायरेक्टर डायोड का सिंबल। दिस इज़ द सिंबल ऑफ वायरेक्टर डायोड। इसको वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर भी बोला जाता है, और ये जो सिंबल है सर वो शॉटकी डायोड का सिंबल है। शॉटकी डायोड में एक लेयर मेटल होता है, दूसरा लेयर आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर का होता है। सेमीकंडक्टर में एन टाइप सिलिकॉन यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या यूज करते हैं, एन टाइप हम सिलिकॉन यूज करते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपका यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। यूनिपोलर कहने का मतलब इसमें करंट का कंडक्शन ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए इसको यूनिपोलर डिवाइस बोला जाता है। थैंक यू।